मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग द्वारा कक्षा छठी में प्रवेश हेतु आयोजित विशिष्ट आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 2023-24 के पेपर का हल। विशिष्ट आवासीय विद्यालय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। भाग अ, मानसिक योग्यता परीक्षण, प्रश्न क्रमांक 1 से 50, प्रश्न क्रमांक 50 तक। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिल्ली, पुणे, मुंबई, सूर्य में से विषम का पता लगाइए। तो दिल्ली, मुंबई और पुणे ये सभी शहर हैं और सूर्य एक तारा है, इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है ये अलग हो जाएगा। सूर्य भिन्न है इनसे। प्रश्न नंबर 2, 1 जून को शुक्रवार है, तो अगला शुक्रवार कब आएगा? यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और अगला दिन 8वें दिन आता है, यानी कि 8 तारीख को हमारा 8 जून को हमारा अगला शुक्रवार होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो यहाँ पर है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, यानी कि बी छोड़कर सी, डी छोड़कर ई, एफ छोड़कर जी, एच छोड़कर, तो अगला क्या आएगा हमारा आई। श्रृंखला इस प्रकार है, तो आई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किताब कागज से बनती है, तो टेबल काय से बनेगी? स्कूल से तो बनेगी नहीं, छात्र से भी नहीं बनेगी, कुर्सी से भी नहीं बनेगी, टेबल बनेगी हमारी लकड़ी से। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए बराबर 1, एम बराबर 5, टी बराबर 9, तो MAT शब्द का कोड क्या होगा? देखिए, तो यहाँ MAT मैट, तो एम के लिए यहाँ दे रखा है 5, हमारा ये 5, ए के लिए कोड दे रखा है 1 और टी के लिए कोड दे रखा है 9, तो हमारा 519 यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न हमारा, 4 में से कौन सा अन्य 3 की तरह नहीं है? तो बाघ मांसाहारी है, शेर मांसाहारी है, चीता मांसाहारी है, मतलब ये तीनों एक जैसे। ये नहीं होगा तो खरगोश शाकाहारी हमारा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे किताब पढ़ने के लिए है, तो चम्मच किस लिए है? तो चम्मच चित्र बनाने के लिए तो है नहीं, लिखने के लिए भी नहीं है, पढ़ने के लिए भी नहीं है, तो चम्मच काय के लिए है? खाने के लिए, तो सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, 200 रुपये के बदले 10 रुपये के कितने नोट आएंगे? यानी कि 100 रुपये में हमारे 10-10 के 10 नोट आते हैं, तो 200 रुपये में हमारे 10-10 के 20 नोट आ जाएंगे, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोहन की माता रीता की भी माता है, यानी कि मोहन, जो ये मोहन मान लेते हैं अपन, 1 मिनट, ये मोहन है और ये रीता है। अब इसकी माता भी ये है, मोहन की माता रीता की भी माता है, तो ये इन दोनों भाई बहनों की एक ही माता, ये क्या हो गया? भाई बहन हो गया है ना। तो मोहन का रीता से क्या संबंध हो जाएगा? मोहन का रीता से संबंध हो जाएगा भाई। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। एक श्रृंखला दे रखी है 32, 34, 36, 38, यानी कि 2-2 अंक की उछाल हो रही है, तो 38 के बाद हमारा ए वाला ऑप्शन यानी कि 40, श्रृंखला में आगे 40 आएगा। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, है ना? तो देखिए, एक त्रिभुज तो ये हो गया, 2, 3 और एक ये 4 और एक ये पूरा ये 5 त्रिभुज, यानी कि है इस आकृति में 5 त्रिभुज है। ए बी से छोटा है, यानी कि ए जो ए है, ये ए है, ये किससे छोटा है? बी से छोटा है, यानी कि ए से बी बड़ा है। अब बी सी से छोटा है, यानी कि सी
अभी बड़ा है। तो सबसे लंबा कौन होगा? ये सी, यानी कि सबसे लंबा सी हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य की पक्षी का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी है वो है दूधराज। अगला प्रश्न है, हम किस त्योहार में रंगों से खेलते हैं? तो दिवाली पर तो खेलते नहीं हम, क्रिसमस पर भी रंगों से नहीं खेलते हैं, रक्षाबंधन पर भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, राखी बांधते हैं, तो हम रंगों से खेलते हैं होली पर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? तो बंदर तो देता नहीं है, बकरी भी नहीं देती है, शेर भी नहीं देता है, तो हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ से। अगला प्रश्न है, ये इमेज प्रश्न है, इसमें दिया गया है सबसे पहले एक व्रत है, क्रॉस है और प्लस है। अब क्रॉस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर सर्कल आ गया। अब यहाँ पर प्लस है, सर्कल है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह आना चाहिए, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं खड़ी या आड़ी लाइन में कोई न कोई एक आकृति है, पर इसमें एक आकृति गायब है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्रॉस वाला जो चिन्ह है वो इसमें आएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? 17 नंबर का जो प्रश्न है वो है नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस शहर में है? तो धुआंधार आपका जलप्रपात जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वाई का जो अंतिम से क्या स्थान है? तो हम देखते हैं ABCD, जब हम देखते हैं तो X Y Z, यानी कि अंतिम से एक और Y दूसरे नंबर पर है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो Y का स्थान है अंतिम से दूसरे नंबर पर है। वर्ष का 5वां महीना कौन सा है? तो आपको पता है, पहला है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, चौथा है अप्रैल और पांचवा है मई, है ना। तो ये 5वां महीना हमारा मई हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो हमारे भारतीय संविधान के जनक है BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, यह भी इमेज प्रश्न है। अब इसमें राइट साइड में हम देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज है और इस साइड में दो त्रिभुज। तो यहाँ पर एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो यहाँ पर कितने सर्कल होना चाहिए, कितने वृत्त होना चाहिए? 2। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आपको पता होगा, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है ना, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है ना। तो ये नहीं होगा, सलाम इंडिया ये नहीं होगा, मिले सुर ये नहीं है, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट है बुध ग्रह। भारत के राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय फल का नाम आम। पृथ्वी कितने घंटों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती हैं? तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी, है ना, 27 में सी हो जाएगा। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? तो एक त्रिभुज तो ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये, है ना, ये यहाँ तक। तो एक त्रिभुज ये 3, एक त्रिभुज ये 4 और एक त्रिभुज ये पूरा 5, है ना। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें
5 त्रिभुज है। अगला प्रश्न 29 नंबर का, मोहन 6 वर्ष का है, उसकी बहन की आयु उससे आधी है, यानी कि अभी उसकी बहन की आयु 3 वर्ष है। जब मोहन 30 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की आयु क्या होगी? यानी कि मोहन जब 30 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की आयु उससे 3 कम वर्ष होगी, क्योंकि वो 3 वर्ष छोटी हैं, है ना। तो उसकी बहन की आयु 27 वर्ष होगी। अगला, चार मीनार भारत में है। चार मीनार भारत में है, तो पिरामिड कहाँ पर है? ये आपके पिरामिड मिस्र में होंगे। चलो, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किससे संबंधित है? तो सचिन का जो व्यवसाय है वो क्रिकेट है। तो हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे वो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, है ना, जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निम्न वस्तु में से 3 वस्तुओं में कुछ समानता है, चौथी वस्तु अलग है, वह कौन सी है? पेन, पेंसिल और स्केल पेन, ये सभी लिखने में के काम आते हैं, कहीं ना कहीं हम इनसे लिखते हैं। पर स्केल से हम लाइन खींचते हैं, तो स्केल एक अलग प्रकार की वस्तु हो गई या चीज हो गई। चलिए, एक साल में कितने महीने में 31 दिन होते हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस प्रकार से हमारे जो 7 महीने होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। मरुस्थल, बालू, मरुस्थल में क्या होता है? बालू। और समुद्र में मच्छर तो होगा नहीं, चिड़िया भी नहीं होगी और पहाड़ भी नहीं होगा, और समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसलिए समुद्र से रिलेटिव ज्वार भाटा होगा। क्योंकि मरुस्थल और बालू में जो संबंध है ना, तो वही संबंध यहाँ पर समुद्र और ज्वार भाटा में दिख रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही। जिस प्रकार 6 संबंधित हैं 3 से, 6 और 3 का जो संबंध है, यानी कि 6 के आधे कितने होते हैं? 3। तो उसी प्रकार 10 से किससे संबंधित होगा? तो हम देख रहे हैं यहाँ 10 के जो हाफ होंगे या आधे होंगे वो होंगे 5। तो हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, 1 PM यानी कि दोपहर का 1 बजे और 1:40 PM के बीच में कितने मिनट है ना। तो यही PM दोनों समय PM दोपहर का समय दे रखा है ना। तो यहाँ पर 40 मिनट का अंतर हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं 1 PM और 1:40 PM में 40 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है 37, किस महीने में 31 दिन होते हैं? जो अभी मैंने बताया था ना आपको कि हमारे फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, है ना। फरवरी में हमारे 28 दिन होते हैं, है ना। और अप्रैल में भी 30 होते हैं, है ना। और जून में भी 30 होते हैं। तो इनमें तो हमारे नहीं होंगे, लेकिन जुलाई में हमारे 31 दिन का महीना होता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि अप्रैल में भी 30 दिन होते हैं और जून के महीने भी 30 दिन होते हैं, है ना। तो 31 दिन वाला महीना हमारा हो जाएगा जुलाई। जिस प्रकार जहाज पानी से संबंधित है, उसी प्रकार बस किससे संबंधित है? तो हमारा जहाज कहाँ चलता है? पानी में। तो बस कहाँ चलेगी? हमारी रोड पर।
तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेब फल, यानी कि सेब फल है तो टमाटर क्या है? टमाटर हमारी सब्जी हो जाएगी, है ना। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, एक मिनट, यहाँ हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, डी वाला ऑप्शन हॉकी। अगला है बेमेल शब्द छांटिए। फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, हॉकी, यानी कि ये मैदान में खेला जाता है। फुटबॉल, क्रिकेट भी मैदान में, हॉकी भी मैदान में खेली जाती है, लेकिन जो कैरम है वो कहाँ खेली जाती है? हम ये इंडोर गेम है ना। और ये जो तीनों है आउटडोर, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक माचिस की डिब्बी में कितनी आयताकार सतह होती हैं? तो माचिस की जो डिब्बी होती है वो एक प्रकार का घनाभ का आकार होता है, तो उसकी की 6 सतह होती हैं, है ना। ये देख लीजिए, ऐसी रहती है माचिस। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं। 6 सतह हो जाती है और 8 कोने होते हैं इसमें और 12 किनारे होते हैं। बछड़े और गाय में जो संबंध है वही संबंध रिक्त स्थान दिया है और शेरनी में है। तो गाय का जो बछड़ा होता है उसे बछड़ा बोलते हैं, तो शेरनी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? शावक। शेर तो होगा नहीं, बाघ भी नहीं होगा और कुत्ता भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शावक। शेरनी के बच्चे को शावक बोला जाता है। अमृत और विष में जो संबंध है वही संबंध पूर्णिमा में और रिक्त स्थान में है। अमृत और विष ये एक दूसरे के विलोम है, तो पूर्णिमा का विलोम क्या हो जाएगा? हमारा अमावस्या, है ना। कि पूर्णिमा उजाले भरी रात रहती है जहाँ चांदनी, पूरी रात चांदनी होती है, और अमावस के दिन चांद नहीं निकलता है, तो उस दिन अंधेरी रात होती है। तो ये विलोम शब्द से संबंधित है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है ना। तो AOUX तो व्यंजन है, इसमें भी एक्स और एन व्यंजन है, ABC भी व्यंजन है, और ये 5 स्वर होते हैं, AEIOU, है ना, वोवेल्स। तो ये हैं वोवेल्स, ये स्वर हैं हमारे अंग्रेजी के। कोविड संक्रमण का पूर्व प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो हम देख रहे थे कोविड में कि ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी थी, है ना। ज़्यादातर फेफड़े ही इस बीमारी में क्षतिग्रस्त होते थे। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 जनवरी को सोमवार है, तो अगला सोमवार कब आएगा? यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 8वां दिन यानी कि हमारा 9 जनवरी को अगला सोमवार होगा। अगला, रीना ने कहा सड़क पर जाने वाला आदमी मेरी माँ का पति है। रीना ने क्या कहा? सड़क पर जाने वाला आदमी मेरी माँ का पति है। व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? भाई उसकी माँ का पति, है ना, यानी कि वो उसका पिता होगा, है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र देखना। चित्र देखना, चित्र को हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो पुस्तक को क्या करेंगे हम? है ना, तो पुस्तक को हम पढ़ेंगे, यानी कि पुस्तक पढ़ना। चलिए, उभयचर जीव है। उभयचर मतलब जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रह सकता है। तो उभय यहाँ पूछा गया है कि उभयचर जीव नहीं है ना। तो मगरमच्छ उभयचर जीव है, सांप भी पानी और दोनों में रह सकता है, मेंढक भी रह सकता है, पर छिपकली पानी में नहीं रह सकती है ना। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। कि ये जो छिपकली है ये उभयचर जीव नहीं है।
भाग ब अंक गणितीय परीक्षा प्रश्न क्रमांक 51 से 75 तक। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो हम देखते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और 1 घंटे में जो सेकंड होंगे, है ना, वो 3600 सेकंड होते हैं। और अब 24 घंटे में तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 में। 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 24 घंटे में हमारे 86,400 सेकंड हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? पंचभुज में, ये पंचभुज का उदाहरण है, तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती है ना, तो ये पंचभुज में 5 भुजाएं होती है। अगला प्रश्न है 2/4 प्लस 3/4। जब हम हरों को एलसीएम लेते हैं तो 4, तो 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 1, है ना, तो ये हो गया 5/, इनको जोड़ लेंगे तो 4, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिश्र भिन्न को हमें 3 सही 4/7, तो 3 चौक 3 7 तो 21, 21 और 4 25, है ना, 21 धन 4/7, यानी कि 25/7 हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर, एक पेन का मूल्य 5 रुपये, तो 5 मिनट का मूल्य कितना होगा? तो एक पेन का मूल्य 5, तो 5 मिनट का मूल्य 5 मिनट 5 यानी 25, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए जिसके 2 भुजाएं बराबर होती है ना, तो जो 2 भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु होता है। समद्विबाहु यानी कि 2 भुजाएं, और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, और विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग होती है ना, तो जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 56 में ये वाला समद्विबाहु। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर क्या होगा? जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाएगा तो उत्तर 0 हो जाएगा। कौन सी संख्या सम है? तो देखने से पता चल रहा है जहाँ जिसमें इकाई अंक 2 4 6 8 है ना, और 0 होता है वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पर सम संख्या है हमारी 20, है ना, तो ये 20 सम संख्या है, बाकी सम संख्या है। 7 का गुणा है ना, तो 7 के पारे में क्या आता है? 7 दूनी 14, है ना, 8 नहीं आता है, 10 नहीं, 12 नहीं, 14 हो जाएगा ए वाला। पासे का आकार कैसा रहता है? घन जैसा। अब 101 गुणा करेंगे 111 में 111 का, तो 1 1 1 एक बार, 1 1 1 2 बार हो गया, 1 1 1, है ना। अब जोड़ लेंगे 1 2 3 2 1, यानी कि आपका ये हो जाएगा 12,321। तो 12,321 सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 2 2 और 2 3 6 6 चौक 24 24 5 120, है ना, 120 में फिर 6 का गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 720। 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप होगा। तो एक वर्ग है 4 मीटर, है ना, परिमाप, तो ये वर्ग है, तो ये 4 4 इसकी 4 इसकी 4 इसकी, है ना, तो ये हो गया 4 4 8 4 12 और 4 चौक 16 मीटर इसका परिमाप हो गया। एक चक्कर लगाते हैं किसी भी आकृति का 16, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 500 का 5%, ये 500 है का 5 प्रतिशत 100, 2 शून्य से 2 शून्य, अब बच गया 5 5 5 25, यानी कि 500 का 5% 25 हो जाएगा। अब इसमें
0.6 बड़ा या छोटा 0.006 से। तो स्वाभाविक बात है कि जो 0.6 बड़ा है 0.006 से, है ना। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा घटते क्रम में है, तो हम देखते हैं कि जो सी वाला है 8 -1 -2 -7, तो ये जो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये घटते क्रम में। और कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये वाला ऑप्शन सही। सरल कोण की माप होती है, जैसे 180 डिग्री, इसको ऋजु कोण बोलते हैं, तो सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सरल कोण, ये एक सरल कोण है, तो इसमें 2 समकोण हो रहे हैं, देखा जाए तो ये एक समकोण ये एक ये है ना, तो 2 समकोण। तो एक सरल कोण की माप को हम बोल सकते हैं कि 2 समकोण होती हैं। चलिए अगला 41,041, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, 41,041 सी वाला। एक कक्षा में 20 लड़के और तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है ना, तो 20 लड़के हैं और लड़कियां 15 हैं। अब हम इसको 5 से काट दें, 5 जो 20 और इसको 5 से काट देते, तो 4:3। तो लड़कों और लड़कियों में अनुपात क्या है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम देख पा रहे हैं कि अभाज्य संख्या है 173 से भिन्न हो रही है, नहीं हो सकती है। और ये भी अभाज्य, तो 119 ये किसी संख्या से भाज्य नहीं हो रही है, 119 अभाज्य संख्या है। इसके लिए हम पहले 2 से भाग देंगे, 3 फिर 4 5, इस प्रकार से हम देख लेंगे कि जो संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आएगी वो अभाज्य संख्या है। तो 119 अभाज्य संख्या है यहाँ पर। और 8 9 12, तो इसका लघुत्तम समापवर्त है, तो 8 तो हो नहीं सकता है ना। 12 और 9 इसका कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई इसी पहाड़ में भी नहीं आती हैं, और 12 भी नहीं हो सकता है ना। तो 8 9 72 और 9 में 8 72, 12 5 60, 12 6 12 5 60, 12 6 72, तो ये 72 8 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 72 डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 17 + 19 प्लस, है ना, तो हम इसको जोड़ते हैं, है ना। तो 7 और 9 16, 5 21, 5 25 और 0, तो ये हो गया 25 के 5, है ना, 80 का 2 2 2 4 5 6 7 8 85। संख्या है हमारे अंक कितने हैं, संख्या है कितनी 5, तो 5 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा की उत्तर में कि 8 5 1, है ना, 5 से हम गए 3 फिर 30 तो 7, यानी कि 17 वाला हमारा औसत। इनको संख्याओं को जोड़कर संख्याओं की संख्या का भाग दे देते हैं, तो औसत आ जाएगा, तो हमारा यहाँ 17 औसत आ गया। अगला है, यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है उसका व्यास यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो व्यास की त्रिज्या कितनी होती है, आधी, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई यानी इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये एक शहर की कुल जनसंख्या 2,12,750 है और उनमें से पुरुषों की संख्या 1,07,815 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या को घटा देंगे तो हमें महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। जैसे कुल जनसंख्या कितनी, 2 लाख है ना, और पुरुषों की संख्या दे रखी है 1 लाख है ना, 7,815। ये तो ये हम घटाएंगे तो इस टाइप से 5, 4 में से 1 गया तो 3, 17 में से 8 गया तो 9, 11 में से 7 गया तो 4, 0 में से 0 गया तो 0 और 1, यानी कि हमारा महिलाओं की संख्या आ गई 1,04,935। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला है, निम्न में से कौन स्वर है, कौन सा स्वर है ना। तो हम देखते हैं कि क व्यंजन है, क क्या है, व्यंजन ये नहीं है, म भी व्यंजन है, प भी व्यंजन है, ये हमारा स्वर है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, है ना। अगला प्रश्न है, सर्वनाम निम्न में से किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो हमें पता है सर्वनाम हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं। कहाँ पर करते हैं, संज्ञा की जगह। अगला प्रश्न है, सकारात्मक का विलोम क्या होगा, तो सकारात्मक का विलोम हो जाएगा ये वाला नकारात्मक। प्रश्न क्रमांक 80 है, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो हम देख पा रहे हैं विद्या धन आलय, आ और आ, यानी कि यहाँ पर स्वर संधि हो गई हमारी, है ना बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 81, सही सर्वनाम को चुनकर लिखिए। आपको बुलाया था, है ना, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा बी, किसने बुलाया था, है ना। अगला है 82 नंबर का प्रश्न, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, नर, चिड़िया, पूत या स्टेशन, तो ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब देशी शब्द हैं। स्टेशन विदेशी शब्द है, तो 82 में डी वाला स्टेशन शब्द आएगा। लार टपकना, लार टपकना मतलब ललचाना, लार टपकने मुहावरे का अर्थ हो गया ललचाना, सी वाला अपना ऑप्शन सही है। 84, बहनें भाई को राखी कब बांधती हैं, तो दीपावली पर तो बांधती नहीं, गणगौर पर भी नहीं बांधती, इनमें से नहीं, रक्षाबंधन पर हमारी बहनें, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधती हैं। अगला है, सम्राट अशोक ने युद्ध जीता था, वाक्य किस काल का है, तो ये जो यहाँ पर था आया था, जीता था, यानी कि कार्य भूतकाल में हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल का वाक्य बनेगा ये, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, पानी का पर्यायवाची शब्द है, तो पानी को हम क्या कहते हैं, कुसुम तो फूल, रवि यानी दिन, शशि यानी चंद्र यानी जल, पानी का पर्यायवाची हो गया जल, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ईदगाह पाठ के लेखक कौन है, तो ईदगाह पाठ हमने पढ़ा है, वो उनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगला पाठ है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है नहीं है, क्या पूछ रहा वो कि बगीचा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न की परिधि ये है कि इसमें नहीं है, तो बाग यानी कि बगीचा, उपवन यानी बगीचा, उद्यान यानी बगीचा, है ना। और गृह का मतलब होता है घर, गृह, है ना, तो ये गृह, ये घर, तो गृह इसका सही उत्तर होगा, ये बगीचे का पर्यायवाची नहीं है, है ना, ये तीनों पर्यायवाची हैं, और ये तो हमारा
इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी। ग्रह ये बगीचे का पर्यायवाची नहीं है। अगला है बर्ड लिव इन। अब इंग्लिश में आते हैं, अंग्रेजी भाषा परीक्षण में 89 से 100 तक। तो बर्ड लिव इन, तो बर्ड कहाँ रहता है? बर्ड नेस्ट में रहता है। कहाँ रहता है? हाउस में नहीं रहता है, बिल्स में भी नहीं रहता है, हॉल्स में भी नहीं रहता है ना। तो वो कहाँ रहेगा हमारा? नेस्ट में। बर्ड कहाँ रहता है? नेट्स, है ना, यानी कि घोंसले में। अगला है ही रिक्त स्थान प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर हमारी हेल्प हो पाएगी इज। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मस्कुलिन जेंडर ऑफ द वर्ड वोमेन। वोमेन का जो हम जेंडर चेंज करेंगे तो वोमेन का क्या होगा? मैन, यानी कि लिंग बदल रहे हैं। जेंडर चेंज करना है तो इसका जो जेंडर वो वुमेन का क्या हो जाएगा? मैन। अगला है दे हेड नॉट। द हेड नॉट, तो हेड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो प्लेड फुटबॉल। दे हेड नॉट प्लेड फुटबॉल। टीचर इज ए नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा टीचर इज ए नाउन। तो टीचर कौन सी नाउन है? ये अगर किसी का नाम होता व्यक्तिगत तो प्रॉपर नाउन होती। ये मटेरियल नाउन भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है ना। ये कॉमन नाउन। टीचर एक कॉमन नाउन है ना, जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही बी, कॉमन नाउन। टीचर कॉमन नाउन है। नेक्स्ट द अपोजिट फॉर्म ऑफ फ्रॉम द अपोजिट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ड कम। तो कम का अपोजिट फॉर्म क्या हो जाएगा? कम का उल्टा गो। अपोजिट फॉर्म हो गई गो। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बाय जंप द रिवर। बाय जंप ब्लैंक द रिवर। तो इस ब्लैंक जगह क्या आएगा? इनटू, है ना। फ्रॉम से तो नहीं कूद रहा है, इन अंदर भी नहीं कूद रहा है, अंडर उसके नीचे भी नहीं कूद रहा, वो इनटू कूद रहा है, नदी के अंदर कूद रहा है। तो यहाँ इनटू आएगा। बॉयज जंप इनटू द रिवर। नेक्स्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड कार। कार का प्लूरल क्या होगा? कार माने एक कार, और एस लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा? कार्स। तो कार का प्लूरल हो जाएगा हमारा कार्स। नेक्स्ट टेक द ऑड वन। इसमें से अलग क्या है? सॉन्ग, ए बी, फूड, सी क्लॉथ, होम। तो इसमें फूड भी किसी वस्तु से या चीज़ से, है ना, क्लॉथ भी किसी चीज़ वस्तु से संबंध रखती है, घर भी किसी चीज़ वस्तु से संबंध रखता है। सॉन्ग हमारे द्वारा गाया जाता है, इसलिए थोड़ा सॉन्ग जो वर्ड है ये ऑड हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा, यानी ये भिन्न है। इन तीन से सॉन्ग भिन्न हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु ट्रीट द पेशेंट इज कॉल्ड ए। तो जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, भाई हम देखते हैं पोस्टमैन तो लेटर का काम करता है, पुलिस भी इलाज नहीं करता है, टीचर भी टीचिंग करवाता है, ये भी इलाज नहीं करता है। तो डॉक्टर है वो पेशेंट का इलाज करता है। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, वन हु ट्रीट्स द पेशेंट, पेशेंट का ट्रीट कौन करता है? डॉक्टर। नेक्स्ट एफ ब्लैंक दे रखा है और टी एच ई आर। तो हम ए अगर इसमें ऐड करते तो फादर, है ना, ब्लैंक की जगह ए आएगा फादर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 2023-24 के जो पेपर का क्वेश्चन है वो गंगा इज ए होली ए सेक्रेड रिवर। गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, है ना। तो गंगा एक स्पेशल नदी है, कोई स्पेशल, तो इसके लिए द, है ना, सेंटेंस भी शुरुआत हो रही है। और इस रिवर का
नाम जानी मानी रिवर में गिना जाता है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित विशिष्ट आवासीय विद्यालय जैसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालय की चयन परीक्षा के मॉडल पेपर एवं पिछले वर्षों के पेपर सॉल्यूशन हेतु चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।